मेरे प्यारे भाई बहन, आप सभी को जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में आप सबको सलाम। आप सबका स्वागत है परमेश्वर के जीवित और पवित्र हुजूरी में। खुदावंद का अनुग्रह आप पर हो और आपके जीवन में सारा आनंद परमेश्वर पूरा करे। जिंदा और पाक खुदा, आपकी तारीफ़ हो, आपकी महिमा हो कि आपने मुझे सुरक्षित रखा कि मैं आपके लोगों के लिए वचन दे सकूं और उनके लिए प्रार्थना कर सकूं। महान खुदा, आपके इस अनुग्रह के लिए धन्यवाद हो। जिंदा और पाक खुदा, मैं यीशु मसीह के ज़िंदा और पवित्र नाम में प्रार्थना करता हूँ। हर भाई और बहन जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, इनके जीवन में आज का वचन फल लाए और 100 गुना फल लाए और आशीषित हों परमेश्वर। जिंदा और पाक खुदा, इन एक एक भाई और बहन के जीवन से हर कर्जा और श्राप और जो बंधन इनके जीवन में यीशु के जीवित और पवित्र नाम में टूटे आज, और ये आज़ाद हों हर प्रकार के कर्जे से, आज़ाद हों आज ये हर प्रकार के नशों से। महान प्रभु, इन दिनों में आपका आत्मा जो लोगों पर काम कर रहा है प्रभु, इनके जीवन में भी काम करे, पवित्रताई में बढ़े। ये हर जवान भाई बहन गुनाह से आज़ाद हों, छूट कर बुराई से पवित्रताई में जिए। परमेश्वर इन पर दया करे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको बहुत सारे शिक्षा, आपको बाइबल की शिक्षा है, आप वचन जानते हैं, पूरा बाइबल आपको पता है और आप बहुत सारा ज्ञान रखते हैं, परमेश्वर के बारे में जानते हैं कि परमेश्वर है कौन। लेकिन आप में कुछ कमियां होने के कारण आप उन अपने जीवन में प्रतिफल को जो चाहते हैं नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। क्यों? मैं आपको वचन के द्वारा बताऊंगा, जो कि मत्ती 5 उसके 3 आयत से लिखा है। धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आप लोग बहुत सारा शिक्षा रखते हैं अपने विवेक में कि मुझे परमेश्वर के वचनों को जो उसने दिया है मुझे पता है बहुत सारा, लेकिन आप दीन नहीं हैं। लोगों के साथ आपका स्वभाव अच्छा नहीं है। आप परमेश्वर के वचन को जानते हैं, लेकिन दीनता और नम्रता आपके स्वभाव में नहीं दिखाई देता। इस कारण वो बहुत सारी आशीषें रुकी हैं और इसके कारण आप स्वर्ग के जो अधिकार को आप प्राप्त करने के लिए चाहते हैं वो आपको नहीं मिल पाता, उसका राज्य आपको नहीं मिल पाता। क्यों? आपको लगता है मुझे परमेश्वर की शिक्षा पता है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है लोगों को सुनने की, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है किसी से कुछ जानने की, मैं तो सब जानता हूँ। पर अपनी नम्रता के कारण आप अपने प्रतिफल को पाएंगे, जैसा कि इस वचन में लिखा है। आगे वचन में लिखा, धन्य हैं वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। और धन्य हैं वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और धन्य हैं वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य हैं वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। और धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य हैं वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। और धन्य हैं वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्गीय का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब भी आपको लोग यीशु मसीह का नाम लेकर आपकी निंदा करते हैं, आपके लिए, आपके बारे में, आपके परिवार के बारे में कुछ भी लोग बुरा कहते हैं, ऐसे समयों में आनंदित और मगन हो, आपके लिए परमेश्वर ने बड़ा प्रतिफल रखा है। हालेलुया। आप नम्र बनिए और धार्मिकता के जो भूखे हैं परमेश्वर उनको तृप्त करता है। और वे धन्य हैं जो शोक करते हैं, क्योंकि परमेश्वर उनको वो आनंद देगा जिसमें शोक नहीं है। और धन्य हैं वे जो नम्र हैं, वे परमेश्वर के वचन के अनुसार पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आप यदि चाहते हैं कि मेरे अंडर में लोग काम करें, अर्थात आप ऊंचे पद पर हों, इसके लिए आपको नम्र बनना पड़ेगा। और सिर्फ बनकर नम्र छोड़ना नहीं पड़ेगा, सदैव के लिए नम्र रहना पड़ेगा। हालेलुया। कभी भी आपको लगे कि मैं खुद से ऊंचे पद को प्राप्त कर सकता हूँ, मैं खुद प्रमोशन प्राप्त कर सकता हूँ, आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। आप गिर जाएंगे नीचे, क्योंकि वचन में लिखा है, जो अपने आप को बड़ा करेगा वह छोटा किया जाएगा, और जो छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। इसलिए कभी भी परमेश्वर के सामने अपने आप को ये मत सोचो कि मैं कुछ हूँ,
पर सब कुछ परमेश्वर को समझो कि बिना उसके मैं अधूरा हूँ और कुछ नहीं हूँ। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपके प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है, आप धैर्य रखिए, संयम रखिए, खुदा बड़ा करेगा आपके जीवन में। अगर आपको लग रहा है कि मैं दीन हूँ और नम्रता में भी चलता हूँ और शोक करता हूँ, प्रतिदिन शोक करता हूँ, लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि जो पाप में है वो अंधकार में आएँ, अर्थात जो अंधकार में है वो पवित्रताई में और रोशनी में और प्रकाशन में आएँ, जो सर्वशक्तिमान ने हमारे लिए बनाया है। हालेलुया! आपका परमेश्वर आप पर दया करेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कभी भी आप जल्दबाजी ना करें। परमेश्वर हमारा दयालु है और करुणामय परमेश्वर है। आपको पता है, अब्राहम बुजुर्ग हो गया था, सारै बुजुर्ग हो गए थे और उनको संतान नहीं थी, लेकिन कभी भी उन्होंने नहीं कहा कि तूने मुझे क्यों नहीं दिया परमेश्वर, तूने मेरी प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुना। आप कभी भी वो ताड़ना नहीं देते थे परमेश्वर को, कभी वो कोसते नहीं थे, पर धन्यवाद करते रहते थे और परमेश्वर पर विश्वास करते थे, उस पर उसके नियमों पर लगातार चल रहे थे, क्योंकि खुदा जानता था कि कब उन्हें क्या देना है। हालेलुया! इसलिए जल्दबाजी न करें, आपको भी परमेश्वर वो हर भली वस्तु देगा समय आने पर। इसलिए कभी भी डरे नहीं, लोगों के बहकावे में ना आएँ। ज़िंदा खुदा वही है, वही मार्ग और सत्य है, वही जीवन है, जिसने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस जगत में दे दिया, मारा गया, गाड़ा गया, क्रूस पे चढ़ाया गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठने वाला परमेश्वर वही ज़िंदा है, वही छुड़ाने वाला और अपनी प्रजा का उद्धार करने वाला परमेश्वर है। इसलिए भटके नहीं, परमेश्वर के वचन में लगातार बने रहें, अपने मन को स्थिर करें। सेनाओं के परमेश्वर यहोवा आपको आशीष दे और किसी भी भली वस्तु की घटी कमी आपके जीवन में ना हो। कभी भी आप दिन की शुरुआत करते हैं, प्रार्थना करें और जो ये वचन आप देख रहे हैं इसको अंगीकार करें कि खुदा मेरे दिन तेरे हाथों में है, तू मुझे मेरे शत्रुओं और मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ा। हालेलुया! आपके शत्रु मनुष्य नहीं, आपके शत्रु कोई जीव नहीं, आपका शत्रु जो है वो दुष्ट आत्मा है, व्यभिचार है, अपने मन का हठपन है, अपने मन में जो बुरी बातें सोचते हैं ये दुष्ट है, वो आपका शत्रु है। इनसे लड़ो और जय प्राप्त करो, खुदा में बढ़ो। परमेश्वर आपको बल देगा, सामर्थ्य देगा और अपना पुत्र बनाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है। हम उसकी संतान हैं, वो हमारा बाप है, स्वर्गीय बाप, आत्मिक बाप, जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। उसी के सामर्थ्य में, उसी के अधिकार में सब कुछ है। हालेलुया! प्रभु आपको आशीष दे। और जो बीमार हैं और तकलीफ़ों में हैं, अपने उन अंगों पर हाथ रखें जहाँ पर आपको तकलीफ़ है। जिंदा और पाक खुदा, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, इन एक एक भाइयों और बहनों को यीशु के नाम में ब्लेस करता हूँ खुदा। इनका रोग अभी इसी घड़ी उस अंग से ख़त्म हो और ये चंगे हों पूरी रीति से। यीशु मसीह के पवित्र और जीवित नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन।